अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार रात यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर रूसी विमान नाटो देशों के एयर स्पेस में घुसते हैं तो उन्हें मार गिराया जाए। उन्होंने भरोसा जताया कि यूक्रेन रूस से सारा कब्जा किया इलाका वापस ले सकता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यूरोप और नाटो के सहयोग से यूक्रेन युद्ध से पहले वाली सीमाएं वापस आ सकती हैं, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था दबाव में है। उन्होंने रूस को कागज का शेर बताया। ट्रंप ने कहा कि रूस पिछले 3.5 साल से युद्ध में फंसा हुआ है, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सका। उनके मुताबिक अगर रूस असली सैन्य ताकत होता तो यह युद्ध एक हफ्ते में खत्म हो जाना चाहिए था। बता दें कि ट्रंप ने बैठक से पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए अपने भाषण में यूरोपीय देशों से अपील की कि वे रूस से तेल गैस खरीदना पूरी तरह बंद करें। उन्होंने कहा कि नाटो देश खुद ही युद्ध को फंड कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका से रूस पर और दबाव डालने की मांग की। ट्रंप के जमीन वापस लेने के बयान को गेम चेंजर भी कहा गया। काबिले गौर है कि पहले ट्रंप कई बार कह चुके थे कि युद्ध खत्म करने के लिए यूक्रेन को कुछ जमीन छोड़नी पड़ सकती है। वहीं मंगलवार देर रात फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें ट्रंप के यूक्रेन पर अचानक बदले रुख से हैरानी हुई है। उन्होंने कहा कि ट्रंप का यह रुख युद्ध खत्म करने में मददगार हो सकता है। इससे समझ आता है कि अमेरिका युद्ध खत्म होने के बाद भी यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने को तैयार है। हालांकि जेलेंस्की ने माना कि अभी ऐसी कोई ठोस डिटेल नहीं है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में और ज्यादा हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन मिलने की संभावना है। जेलेंस्की ने इंटरव्यू में कहा कि अब उनके और ट्रंप के बीच ज्यादा बातचीत और मुलाकातें हो रही हैं, जिससे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। हालांकि ट्रंप और जेलेंस्की के रिश्ते पहले काफी तनावपूर्ण रहे हैं। इस साल फरवरी में व्हाइट हाउस में हुई बैठक के दौरान ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की जेलेंस्की के साथ बहस हुई थी, लेकिन मंगलवार को हुई मुलाकात में ट्रंप ने जेलेंस्की को बहादुर व्यक्ति बताया। बता दें कि ट्रंप ने मंगलवार रात यूएन हेडक्वार्टर में 8 इस्लामिक देशों के नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने दावा किया कि वे गाजा में चल रही जंग को खत्म करेंगे। बैठक में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के नेता शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद ट्रंप ने मीडिया से कोई बयान नहीं दिया और सिर्फ हाथ हिलाकर आगे बढ़ दिए। जानकारी के मुताबिक बैठक में गाजा जंग को रोकने और स्थायी सीज फायर पर चर्चा हुई। साथ ही हमास की कैद में मौजूद बंधक बनाए गए सभी लोगों की रिहाई और गाजा में मानवीय संकट से निपटने को लेकर भी सहमति बनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की थी। बैठक का मकसद रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के रास्ते तलाशना था। बैठक में ट्रंप ने कहा कि इस जंग को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों को जमीन की अदला बदली करनी पड़ सकती है। जेलेंस्की ने बैठक के दौरान कहा कि पुतिन धोखा दे रहे हैं। ये वह दिखावा कर रहे हैं कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा और ये कारगर नहीं है। देश दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहें क्राइम आवाज इंडिया।